वेलकम टू मैंडर एजुकेशन। वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग assertion एंड रीजनिंग देखने वाले फ्रॉम द क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट एंड दैट इज फॉर एमएच लॉ सीटी 3 इयर्स एंड 5 इयर्स। गाइस यहाँ पर assertion एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है क्वेश्चन पेपर में वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिलेगा। करीबन मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो काइंड ऑफ एक आध क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में पार्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर भी ये आपके काम आता है। सो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक द प्रीवियस वीडियो की बात कर रहा हूं तो क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट जाके देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लेना। पूरे वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्स है, बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस की गई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके एक बार चेक कर लो। नाउ मूविंग टू द वीडियो, here are the social media handles. You can follow us on Instagram and Facebook, and don't forget to join the Telegram and WhatsApp channel, and don't forget to subscribe the channel Manual Law Entrance so you can get latest update about the law entrance exam. And then if you are Mumbai based, you can start your preparation with us. You can join on Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali branches. Simply visit us and start your preparation with us. If you are not Mumbai based, simply connect with us on 8828581455/54 and start your preparation with us by joining the live coaching classes. Chalo, now here critical reasoning. What exactly the critical reasoning? Simple critical statement होगा, critical thinking होगी, critical thoughts होंगे, critical scenarios होंगे. You have to understand them and on that basis you have to answer it correctly. चलो, क्रिटिकल रीजनिंग के टाइप्स क्या है गाइस? यहां पर आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस, कोर्स ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट, ऑल दीज आर वीडियो अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट. Go and check the link and start watching it, and then come to the video and check out the video. Now assertion and reasoning guys, today in this video we are going to discuss assertion and reasoning. Stay tuned at the लास्ट तक देखना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि assertion and reasoning के क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बड़ा ही टास्क होता है, लाइक द इन्फरेंस वन. सो स्टार्टिंग हियर. नाउ कैसे सॉल्व करोगे? सिंप्लीफिकेशन, सिंपल करना इंपॉर्टेंट है, सिंपल नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट? देन सिंपल करने के लिए क्या करना है? ट्रांसलेट करो सिंपली टू अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है. यू हैव टू ट्रांसलेट दैट इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग लेवल, ओन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. अब ट्रांसलेट करो एंड देन स्टार्ट टू डिकोड इट. अब डिकोड तो करना ही पड़ेगा, डिकोड नहीं करोगे तो क्वेश्चन को समझ में कैसे लोगे, राइट? समझोगे नहीं तो आंसर कैसे करोगे? दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो क्रिटिकल रीजनिंग का प्रिंसिपल रूल क्या बोलता है? डिकोड द क्वेश्चन फर्स्ट. मूविंग अहेड, देन assertion एंड रीजनिंग. 2 स्टेटमेंट्स होंगी, एक में assertion दिया होगा, assertion के अंदर आपको एक सिंपल स्टेटमेंट मिलेगा, देयर आर द रीजन गिवन. एक रीजन दिया होगा, आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये assertion जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. पहले आपको ये देखना है कि assertion ट्रू है फॉल्स है. देन यू हैव टू चेक रीजन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है कि नहीं, ये आप चेक कर लोगे. पहले आपको ये प्रोसेस करना है. दिस इज द स्टेप 1 गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, ये स्टेप 1 होता है, ठीक है? ऑलवेज फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ट्रू है फॉल्स है, ये चेक कर लो. देन स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलेगा कि आपको जो है इनके बिटवीन कोई रिलेशन है कि नहीं वो देखना है. अगर रिलेशन है तो वो आंसर दे दो, अगर रिलेशन नहीं है तो वो आंसर दे दो. चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं. नाउ हियर इज assertion गिवन. assertion क्या है? द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपको ये बताना है फैक्चुअली क्या ये करेक्ट है. पहले तो आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी कि फैक्चुअली ये करेक्ट है भी कि नहीं है. तो फैक्चुअली ये करेक्ट है क्या, पहले वो देख लो. अब देखो बोलता है कि माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या माइनॉरिटी के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है? बात तो की गई है, लेकिन क्या डेफिनेशन अवेलेबल है? नहीं, कोई भी डेफिनेशन जो है वो माइनॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अवेलेबल नहीं है. दैट मींस ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया. अब आपका ये काम देखो, यहां पे सब कुछ खत्म नहीं होता कि स्टेटमेंट ट्रू है इसका मतलब वो रिलेटेड है टू द रीजन. नहीं, पहले जाके रीजन चेक कर लो. द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. देखो यहां पे बात की जा रही है माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में, और बोल रहा है कि माइनॉरिटीज कमीशन जो होता है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. तो इसका मतलब ये भी इंफॉर्मेशन ट्रू है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है. अब क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या ये जो रीजन है वो गिवन स्टेटमेंट का है? नॉट एट ऑल, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनता. दैट मींस बोथ आर करेक्ट बट एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो सिंपली ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर. चलो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पर आपका टास्क है assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा ऑन द गिवन बेस ऑफ ट्रिक. देखो यहां पर क्या करना है? assertion दिया हुआ है, पीपल विद अ सिमिलर इंटेलिजेंस टेक अ सिमिलर टाइम टू टेक एक्वायर और नॉलेज और स्किल. यहां पर जिनकी सिमिलर इंटेलिजेंस होती है उनको सिमिलर टाइम लगता है टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल.
क्या ये ट्रू है कि नहीं वो आपको देखना है, यू हैव टू फाइंड आउट ट्रू है कि नहीं, एंड आंसर मी इज इट ट्रू और अ फॉल्स इन द कमेंट बॉक्स। अब ट्रू एंड फॉल्स तो है, वो तो पता चलेगा, देन यू हैव टू चेक व्हाट रीजन। रीजन क्या दिया है, विद प्रॉपर ट्रेनिंग दिस एबिलिटीज कैन बी कंसिडरेबली एनहांस्ड। बोलता है विद प्रॉपर ट्रेनिंग दिस एबिलिटी कैन बी एनहांस्ड, कंसिडरेबली एनहांस्ड। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा, इज इट ट्रू और अ फॉल्स, पहले वो फाइंड आउट कर लो ट्रू और अ फॉल्स। कमेंट बॉक्स में बताना, चेक करना, वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते वक्त इस इंफॉर्मेशन को समझना एंड आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स कि यहां पर ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। अब दोनों का आपको ट्रू एंड फॉल्स मिला होगा, अब बताओ मुझे क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है, टेल मी, कोई रिलेशन है, अगर रिलेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। चलो, नाउ आई होप यू हैव सीन होल द वीडियो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि assertion एंड रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्टैटिक नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। देखो, assertion एंड रीजनिंग ये स्टैटिक नॉलेज के बेस पे ज्यादा चलता है। इट इज नॉट अबाउट कि आप किस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग करते हो, इट इज ऑल अबाउट कि आपका स्टैटिक नॉलेज कितना अच्छा है। अगर आपके पास स्टैटिक नॉलेज अच्छा है ना गाइस, assertion एंड रीजनिंग को सॉल्व करना बहुत ज्यादा ईजी है। स्टैटिक नॉलेज भी एडवांस लेवल पे ना हो तो भी चलेगा, बट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, जैसे कि लीगल का टॉपिक होगा तो लीगल के टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी assertion एंड रीजनिंग है वो बेस्ड ऑन लीगल एप्टीट्यूड की होगी, तो वहां पर आपको लीगल नॉलेज होना चाहिए, बेसिक लीगल नॉलेज होना चाहिए। ऑन दैट बेसिस यू कैन आंसर द assertion एंड रीजनिंग। सो I hope guys you have learned something from the video. If you have to learn something from the video, hit that like button and share this video with your friends so they also can get the benefit with this. Don't forget to subscribe the channel and thanks for watching the video.